यूपी में उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले हाईकोर्ट के एक फैसले ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। यूपी में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से एक सीट कानपुर की सीसामऊ भी है। समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से विधायक थे। इरफान सोलंकी को एक मामले में सजा हुई, वो जेल भी गए और उनकी विधायकी भी चली गई। लेकिन इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव की वोटिंग में महज 5 दिन ही बचे थे, तब तक पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि इसमें भी एक ट्विस्ट है। इरफान सोलंकी को जमानत तो मिली है, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी है। दिलचस्प बात यह है कि इरफान सोलंकी के जमानत के बाद भी सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव होगा। इरफान सोलंकी अब पूर्व विधायक ही रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर की। इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक हैं। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा पर रोक नहीं लगाई है, यानी सपा नेता इरफान सोलंकी की विधायकी भी बहाल नहीं होगी। इरफान सोलंकी की सजा बरकरार होने से सीसामऊ में उपचुनाव होना तय है। मामला यह है कि 7 नवंबर 2022 को उन्होंने एक प्लॉट में कब्जा करने के लिए उनके विरुद्ध एक आरोप लगा था जाजमऊ थाने में कि उन्होंने मकान जला के कब्जा करने की कोशिश करी। उसमें ट्रायल के बाद उन्हें और उनके साथी और उनके भाई को सजा हुई। उस आदेश के विरुद्ध वो अपील में आए हैं और अपील में हाई कोर्ट ने उनको जमानत तो दे दी है इस ग्राउंड के ऊपर कि वो लगभग 2 साल से जेल में हैं, लेकिन सजा को स्थगित करने के आदेश से अदालत ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीसामऊ की सीट पर उपचुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। गुरुवार को जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाया। दरअसल बीते 7 जून को ही कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आगजनी केस में सपा नेता इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी। इरफान सोलंकी ने प्लॉट पर कब्जे के लिए झोपड़ी में आग लगाई थी। इरफान और उनके भाई रिजवान ने पड़ोसी महिला नजीर फातिमा के अस्थायी घर को फूंक दिया था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 7 जून को एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव की तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन यह तय नहीं हुआ है कि इरफान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे या नहीं। हाईकोर्ट ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। उपचुनाव में इरफान सोलंकी का मुद्दा पहले से ही चर्चा में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सीसामऊ में ही थे, जहां उन्होंने इरफान सोलंकी पर लगाए गए मुकदमे को फर्जी बताया था। और यहाँ पर हमें याद है, बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। अखिलेश यादव इरफान सोलंकी पर लगे मुकदमे को फर्जी बताकर उसका आरोप बीजेपी पर मर रहे थे, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर हाईकोर्ट के फैसले की मुहर नहीं लगी। जबकि कोर्ट का फैसला आया तो अखिलेश के आरोप फर्जी निकले और अब 17 साल से कानपुर में चली आ रही इरफान सोलंकी की बादशाहत पर भी ब्रेक लग सकती है। सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में चुनाव लड़ा और विधायक बना। साल 2007 में कानपुर जिले में आर्यनगर सीट से विधायक बने। साल 2012 में कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी विधायक बने। साल 2017 और 2022 में भी इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से विधायक बने। सीसामऊ की सीट सपा का वो किला है जिसे भेदने की कोशिश बीजेपी लंबे समय से कर रही है, लेकिन उसके साथ मायूसी लग रही है। हालांकि सीसामऊ सीट पर पिछली बार बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर दी थी। सपा के इरफान सोलंकी महज 12,000 वोट से ही जीत हासिल कर पाए थे। साल 2012 में इरफान सोलंकी ने 19,663 वोट से जीत दर्ज की। साल 2017 में इरफान सोलंकी 5,826 वोटों से जीते। साल 2022 में इरफान महज 12,266 वोटों से जीते। सीसामऊ सीट पर इस बार सपा से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। सपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेलते हुए वीरेंद्र कुमार शुक्ल पर दांव खेला है। सीसामऊ में हिंदू मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 50-50 है। सपा जहां मुस्लिम इलाकों में कैंपेन कर रही है तो बीजेपी हिंदू बेल्ट में खासकर ओबीसी और दलित वोटरों को साधने में लगी है। सीसामऊ में करीब 45% मुस्लिम वोटर है। वहीं हिंदू में सामान्य वोटर 25%, एससी वोटर 16% और अन्य वोटर 14% है। सीसामऊ सीट पर इस बार बीजेपी के पास मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि समय और समीकरण दोनों ही बीजेपी के पक्ष में है। वोटिंग से ठीक पहले सोलंकी को जमानत मिलने को सपा भले ही अपने लिए फायदेमंद मान रही है, वहीं बीजेपी का मत है कि इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब उपचुनाव से ठीक पहले सोलंकी को मिली जमानत सपा के लिए आफत बनती है, ये राहत, ये तो नतीजे ही बताएंगे।